किसानों के हित में खाद के दाम कम करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपना 24 घंटे का उपवास शुरू किया। मुख्यमंत्री ठीक 10:30 बजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा और नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर के साथ सीएम हाउस से उपवास स्थल बिटन मार्केट के लिए रवाना हुए। किसान क्रेडिट कार्ड पे वो पैसा उठाता है कर्जे के, और किसान क्रेडिट कार्ड पे भी सीमा रहती है कि इससे ज्यादा नहीं उठा सकते। अगर उतने में खाद नहीं आया, किसान क्रेडिट कार्ड में जो लोन मिलता है या बैंकों से लोन मिलता है, तो फिर वो कहां जाएगा? वो साहूकार के पास जाएगा। हम 1% ब्याज पे कर्जा देते हैं, साहूकार 10 और 20% ब्याज पे कर्जा देगा, तो कर्ज के जाल में किसान फंस जाएगा और बाद में फिर आत्महत्याएं करेगा। बहनों और भाइयों, ऐसे दुर्दिन आएंगे मध्य प्रदेश में, और इसलिए हमने कहा किसी भी हालत में साहूकार के जंजाल में तो वो ना फंसे। अगर ये हुआ खाद की ऐसी अनियंत्रित वृद्धि होती रही, तो या तो वो खाद डालेगा नहीं, खाद खरीदना बंद कर देगा, और खाद नहीं डालेगा तो फिर अच्छी फसल पैदा होगी क्या? फिर अच्छी फसल पैदा नहीं होगी, उत्पादन कम हो जाएगा, कृषि विकास की दर गिर जाएगी। अभी 9% है मध्य प्रदेश में, ये नीचे गिरेगी। हम 10% के ऊपर ले जाना चाहते हैं, तो या तो खाद डालना बंद कर देगा, और या फिर वो ऊंचे कर्जे पे, ब्याज के कर्जे पे पैसा उठाएगा और कर्ज के जाल में बहनों और भाइयों फंस जाएगा। किसान के लिए स्थिति बहुत खतरनाक होगी, और इसलिए हमने ये फैसला किया। और वो तो भगवान की कृपा है, मैंने मोबाइल कर करके आप लोगों से कहा था कि जल्दी उठा लो खाद, कहा था कि नहीं कहा? आए थे मेरे मोबाइल? कौन कौन ने खाद उठा लिया, जरा हाथ उठाओ। अब इनने खाद उठा लिया पहले ही। ये जो पहले खाद उठाया, उस पहले खाद उठाने के कारण भाई साहब 300 करोड़ रुपया बच गया किसानों का, क्योंकि उस समय जो दाम था उस पर खरीद लिया। अब जाओगे तो 1272 की बोरी मिलेगी। बहनों और भाइयों, हमने तो उतना बचा लिया, लेकिन अब ये लड़के ही अपन को लड़ाई लड़नी पड़ेगी, किसान की आवाज उठानी पड़ेगी, और सरकार को विवश करना पड़ेगा कि ये खाद जो वृद्धि की है खाद की कीमतों में, वो वृद्धि वापस लो। अपनी दूसरी मांग है कि उर्वरक नीति, खाद की नीति ऐसी बनाओ कि जिससे खाद के दाम हर सीजन में ना बढ़े, एक दाम तय हो जाए। जैसे समर्थन मूल्य आपने तय कर दिया, खाद के दाम तय हो जाए, और उसके बाद खाद के दाम बढ़ ना पाए, और नहीं तो जब मर्जी आई तब बढ़ गए तो किसान कहां जाएगा। और इसलिए स्थिर दाम खाद के रहे, जैसे हर सीजन में हर साल समर्थन मूल्य घोषित करते हो, वैसे ही डीएपी के, पोटाश के और यूरिया के मूल्य घोषित होने चाहिए, और उसमें साल भर एक नए पैसे की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। ये करना पड़ेगा बहनों और भाइयों। दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी मांग हमारी और है, एक काम और करती केंद्र सरकार, हमें जितनी खाद की जरूरत होती है राज्यों से डिमांड मंगवाती है। हम कहते हैं 25 लाख मीट्रिक टन चाहिए, तो कागज पे हमको देते हैं वो 20 लाख मीट्रिक टन, और देते हैं जो आवंटन वास्तविक होता है 15 लाख मीट्रिक टन। आप बताइए, जब 25 का 15 लाख मीट्रिक टन खाद मिलेगा तो सब किसानों में बढ़ सकता है क्या वो ठीक से? और इसलिए हम तीसरी मांग ये कर रहे हैं कि जितनी जरूरत किसानों की है और जो राज्य सरकार मांगती है, वो पूरा आवंटन हमें दो, और पूरा आवंटन जितना दो उसका पूरा खाद हमारे पास भेजो। ये हमारी तीसरी मांग है। हम इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जितना आवंटित खाद होता है वो किस किस बंदरगाह पे आएगा यही नहीं बताते, कौन कौन सी कंपनियों से आएगा यही नहीं बताते। बंदरगाह बताओ, कंपनी बताओ, और रेलवे की रैक उपलब्ध करवाओ, ताकि समय पे भरपूर खाद हम भेजने का काम कर सके। और एक मांग और मैं करता हूं कि केंद्र सरकार एक टास्क फोर्स बनाए खाद की कीमतों के बारे में, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो, और हर साल जब कीमत तय हो तो मुख्यमंत्री जिसमें सम्मिलित है ऐसी टास्क फोर्स फैसला करे, अंधाधुंध दाम केंद्र सरकार ना बढ़ाए, ताकि हर साल किसानों को ऐसे संकट का सामना ना करना पड़े। और आवंटन और वितरण की व्यवस्था के बारे में भी जो टास्क फोर्स सुझाव दे, उस सुझाव को केंद्र सरकार मांगे। बोलिए सही है कि नहीं है? और इसलिए इन मांगों को लेके अपना ये 24 घंटे का किसान बचाओ अनुष्ठान है, उपवास मैं करूंगा। आप सब साथी इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। कैमरामैन डैनी खान के साथ राजेश सक्सेना की रिपोर्ट, EMS टीवी न्यूज।